नमस्ते भाइयों बहनों, सुप्रभात। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव विचार लेके आया हूँ। जो भाभी जी है ना, इनका बहुत ज़्यादा टेंशन है अभी, तो मैं इन्हीं के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत ही इनको पॉजिटिव एनर्जी देगा। भौजी के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं कि इनको कैसे गिराएं कैसे गिराएं कैसे गिराएं। तो मैं बता दूं भौजी, आप तो सोच रहे हो मेरे बारे में लोग इतना इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं, इतना मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर सूरज को बहुत बड़ा चादर लेकर के ढक दिया जाए, बहुत बड़ा चादर, हाँ, कि आज सूरज को निकलने ही नहीं देंगे, तो क्या आप मानती हैं कि सूरज नहीं निकलेगा? बताइए, सूरज तो निकलेगा ना, क्योंकि उसका दिनचर्या है और भी खूबसूरत दिन लेकर के आएगा। और वो दिन इतना खूबसूरत दिन लेके आएगा कि उसका चादर छोटा पड़ जाएगा, चादर छोटा पड़ जाएगा और सूरज और भी अच्छा से सुंदर से खिल के निकलेगा, उभर के निकलेगा। तो गोरखपुरिया भौजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि आपके बारे में कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, बोलने दीजिए। अरे जिस पेड़ में फल होते हैं ना, उसमें ही पत्थर मारा जाता है। उसमें पत्थर इसलिए मारते हैं कि वहां से कुछ फल हमें भी प्राप्त हो जाए। और आपको पत्थर मारने के पीछे क्या फल है आप तो जानते ही हैं। वो फल ये है कि उनको व्यूज मिल जाएगा, उनको ख्याति मिल जाएगा, उनको लोग जानने लगेंगे आपकी वजह से। तो आपको क्या लगता है कि आपको बुरा बुरा बोल रहे हैं? नहीं, आपको बुरा नहीं बोल रहे हैं, वो खुद के लिए अच्छा कर रहे हैं। और इस तरह से आपको भी भगवान बना रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आपको भी एक बहुत ही सुनहरा मौका दे रहे हैं, क्योंकि आप तो गलत हो नहीं। आप जब गलत हो नहीं तो आप एकदम कुंदन की तरह आपको घिसा जा रहा है। जैसे सोने को जांचने के लिए उसको घिसते हैं, डायमंड जो होता है उसको भी घिसते हैं, चमकता है, तो उसका कीमत कितना बढ़ जाता है। तो वही चीज आपके साथ हो रहा है। आपको भी घिसा जा रहा है, तपाया जा रहा है, रगड़ा जा रहा है, हर तरह से आपको कुंदन बनाया जा रहा है, आपका वैल्यू बढ़ाया जा रहा है। तो आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए कि आपके ऊपर कितने लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल भी ध्यान देने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक कहावत होता है ना, हाथी चलता है बाजार, कुत्ते भूखे हजार। तो आप सिर्फ अपने लिए सोचिए, अपने लिए सोचिए, अपने लिए, और किसी को रिप्लाई मत दीजिए। जो भी नेगेटिव चीज बोलता है, जो अच्छा चीज बोलता है उसको रिप्लाई दीजिए, और जो नेगेटिव चीज बोलता है उसको रिप्लाई बिल्कुल भी मत दीजिए। इससे होगा क्या, कितना आपको कोई भी परेशान कर सकता है, कितना आपको तो कोई घर में नहीं न जा रहा है परेशान करने के लिए। घर में जा रहा है तो आप कानून में जाइए। और अगर आपको मोबाइल में एसएमएस कर रहा है, वीडियो बना रहा है, तो बना नहीं दीजिए, बना दीजिए। इस तरह से आपको ही फेमस कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इन सब चीजों में बिल्कुल भी मत पड़िए और अपने लिए काम कीजिए, अपने लिए सोचिए। अभी आप खाली बैठे हैं तो आप ये सोचिए और प्लानिंग कीजिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अब बेस्ट से बेस्ट आइडिया आपके दिमाग में है। अगर आप इतने अगर टैलेंटेड नहीं होते तो आप जिस जगह पर हैं वहां आप कभी नहीं होते। आप में है कुछ स्पेशल क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। उस क्वालिटी को आप पहचानिए, उस क्वालिटी को आप यूज कीजिए। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे
कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप अगर अपने लिए जिएंगे, अपने लिए आगे बढ़ेंगे, तो जितने भी कांटे बिछाए जाते हैं ना रास्ते में, वो कांटे खुद ब खुद फूल के रूप में परिवर्तित होते चले जाएंगे। ये तो अक्सर होता ही है कि जो इंसान आगे बढ़ता है ना, उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ जाती है। उसको बहुत लोग गिराना चाहते हैं, बहुत लोग उसको उठाना चाहते हैं। उठाने वाले तो कम नजर आते हैं, अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपको उठाने वाले कम मिलेंगे, गिराने वाले ज्यादा हो जाते हैं। तो आपका ये कोशिश होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी गलती ना करें, और आपने जो गलती की है, आपका जैसे पुतला जलाया गया, आपकी फोटो पर चप्पल मारे गए, आपको भलपुरिया बोला गया, मतलब, और आपको ब्रेस्ट फीडिंग बोला गया कि ओपन अप ब्रेस्ट फीडिंग किए हैं, साया उठाएं, ये किए वो किए, अश्लीलता का ये लगा ठप्पा लगा दिया है ना। तो आप अब तो वो सब चीज में है नहीं। अगर गलती से कभी होंगे, हम तो पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, और जहां तक देखे हमको तो कहीं दिखा नहीं है, तो आपको आपके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा है, ठीक है। तो आप तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में तो आप बहुत ही अच्छा नेक काम कर रहे हैं, तो इसी तरह नेक काम करते चले जाइए। हो सके स्ट्रगलिंग, जो भी स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, उनके साथ ये सारी चीजें होती हैं स्टार्टिंग में। वो ग्रो अप होने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाते हैं जिससे दुनिया उनको पहचाने। तो यदि आपने भी किया तो इसमें क्या गलत किया। बहुत सारे लोग करते हैं, बड़े बड़े हीरोइन हीरो, बहुत बड़े जैसे श्रीदेवी है, उनका भी, रेखा का देख लीजिए, उनका भी आपको दिख जाएगा। प्रियंका चोपड़ा जो बहुत बड़ी अभी विदेश में जाकर के रह रही है, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, पद्मिनी कोल्हापुरी, आपका राम तेरी गंगा मैली वाली, आपका सत्यम शिवम वाली, आप बहुत सारे देख लीजिए। आपका परफॉर्मेंस उनसे अच्छा ही है, ना कि बुरा है। तो आप इतना टेंशन में आ जाते हैं कि आपको कोई कुछ बोल दिया। अरे कुत्ते भौंकते ही हैं, कुत्ते भौंकेंगे नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। कुत्ते आपको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप पीछे जाओ, पीछे जाओ। भौंक रहे हैं, भाव 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 भाव, आगे बढ़ते जाओ, मस्त हाथी की चाल से आगे बढ़ते जाओ। आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप पीछे, अब बहरे बन जाइए, एकदम से बहरे बन जाइए, समझे, बहरे बन जाइए। आप खाली आप लोग का मुंह देखिए कि भाव 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 कर रहा है, मैंने भाव 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 कर रहा है ना, और आपसे कह रहा है कि आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। मेंढक लोग का कहानी सुने है ना, मेंढक कुआं में गिर जाता है तो कुछ मेंढक बोलते हैं कि नहीं उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा, तो मेंढक बहुत कोशिश करता है, वो उठ जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो ऊपर उठता है तो उसको जब पूछा जाता है बढ़िया से कि तुम कैसे ऊपर उठ गया, तो वो बोलता है कि हम तो बहिरा है, हम सुन ही नहीं पाए, हमको ये समझ में आ रहा था कि आप लोग बोल रहे हो कि ये उठ जाएगा, उठ जाएगा, उठ जाएगा। जबकि बाकी लोग सब बोल रहा था कि नहीं उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा। तो वो उस चीज को पॉजिटिव लिया। भले वो बहिरा था इसलिए उसने पॉजिटिव लिया, तो वो उठ गया। तो भाभी जी, आप बिल्कुल भी इन सब चीजों को एकदम इग्नोर करके चलिए। जितने भी जाल बिछाए हुए हैं, ये सारे जाल खत्म हो जाएंगे। जितने भी जाल है ना, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो आप इन सब जाल में मत फंसिए, एकदम से मत फंसिए। पता है, जब मेरा मैट्रिक एग्जाम होने वाला था तो मुझे इतना ज्यादा, मतलब दिन में पढ़ने के लिए दिया ही नहीं जाता था। घर में यदि हैं तो घर में
बहुत बड़ा एफएम था हमारे घर में, तो वो बजा दिया जाता था कि ना ये पढ़े ना बढ़े, पढ़ेगा तो हिस्सा देगा, ऐसा कुछ बोला जाता था मेरे साथ। तो हम दिन को जब तक हमको कोई देखता था तो हम पढ़ते ही नहीं दिखते थे। खेत में गेहूं लगा हुआ था तो हम अपना काम करके आते थे, उसके बाद खेत में जा करके बीच में बोरा बिछा दिए थे, गेहूं का खेत था, वहां पर बैठ के पढ़ते रहते थे जितना टाइम मिलता। उसके बाद हम क्या करते थे, दिन में सोते रहते थे। जब बजता रहता था ना गाना, तो हम दिन में सोते रहते थे और क्या करते थे पता है, रात भर पढ़ते थे। 3-4 घंटा ही मुश्किल से सोते होंगे, हाँ मतलब 3 बजे से 5 बजे तक सोते होंगे। उसके बाद जितना भी टाइम मिलता था हम पढ़ते रहते थे। और हाँ, हमारे से जितने भी पहले थे सभी फेल कर चुके थे, कोई पास नहीं किया था, कोई भी पास नहीं किया था, कोई भी नहीं। 3rd डिवीजन तक लास्ट किया था और हमको भी ताना दिया जाता था कि ये भी नहीं पढ़े, नहीं पास होगा कभी भी। कोई चाहता भी नहीं था कि मैं पास हो जाऊं। तो मुझे पता था कि मैं सही हूं, तो एक दिन मेरे साथ अच्छा ही होगा, गलत तो नहीं होगा। तो हम क्या किए ना, हम इसी तरह पढ़ते जैसे एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम जब रिज़ल्ट आया तो मेरे और भी दोस्त थे, तो मैंने तो हम तो देखने भी नहीं गए थे उस दिन। मेरा तबीयत ख़राब था जिस दिन रिज़ल्ट आया था उस दिन। तो हम क्या किए ना कि मेरा फ्रेंड आया, अयूब नाम है उसका, तो आया और बोला कि अरे तुम तो हम लोग तो सेकेंड हो गए, और महेंद्र नाम था तो वो भी नहीं, वो 3rd हुआ था और अयूब भी 3rd हुआ था। और ये लोग मेरा से ही चीटिंग किया था, मैंने ही चीटिंग करवाया था। मेरे पीछे बैठे थे, हम लोग का मतलब साथ में ही भरे थे, तो हम लोग का साथ में आजू बाजू में हम लोग बैठे थे। तो अब मेरे बारे में बता ही नहीं रहा। तो अचानक से बोलता है कि हम उनको पूछ रहे थे बताओ, तो नहीं बता रहा था। तो बताया कि तुम फर्स्ट आया है। तो हम फर्स्ट आए थे। हमको बिलीव ही नहीं हुआ कि हम कैसे फर्स्ट आ सकते हैं यार। तुम लोग तो मेरा ही देख देख के बनाया था, तो फिर तुम लोग कैसे नहीं है, तुम लोग 3rd आ गया और हम फर्स्ट आ गए। तो फिर हमको वो लोग पेपर में दिखाया कि तुम्हारा नाम फर्स्ट में आया है। तो हम तो बहुत खुश हो गए और हम पता है पूरा गांव में लड्डू बांटे थे। क्योंकि उस टाइम पे एक पहला बंदा था जो फर्स्ट आया था। तो ये सब होता है। अगर आपके अंदर चमक है तो आपको कोई दबा नहीं सकता। आपके अगर अच्छा गुण है तो कोई भी आपको दबा नहीं सकता, कोई भी परेशान नहीं कर सकता। तो इसलिए आप फालतू का टेंशन बिल्कुल भी मत पालिए, क्योंकि मेरे साथ जितना ज्यादती हुआ था और हम जिस तरह से निकाले थे ना, हम ही जानते हैं, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे थे। और एक भाई जो हमेशा 3 बार फेल हुआ था, वो हमको हमेशा जैसे हम पढ़ने बैठते थे ना दिन में, तो आकर के वो अपना लेक्चर दे करके रहता था, लेकिन हम उसको मना भी नहीं कर पाते थे। और वो मैथ में मेरा कोऑपरेट भी करता था, लेकिन वो मेरे साथ इतना बातचीत करते रहता था कि मतलब हमको ये महसूस हो रहा था कि ये मुझे पढ़ने देना ही नहीं चाहता। उसका हम अंदर का चीज़ समझ रहे थे और वो सच भी था काफ़ी हद तक। और हम उसी से हेल्प लेते थे मैथ का, क्योंकि वो मैथ में था, बाकी में तो 0 था। 3 बार वो लड़का फेल हुआ था और चाहता था कहीं न कहीं कि मैं भी ये पास ना हो। तो मैंने दिखा दिया। तो गोरखपुरिया को समझाने के क्रम में मैं बाकी लोगों को भी यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहें और दुनियादारी के बातों में ना पड़ें। अगर दुनियादारी कुछ गलत बोल रही है तो कान बंद और जयराम जी की, और अपना रास्ता तय करें कि हमको आगे जाना है। अगर आप डिसाइड कर लिए, आप अपने आप के लिए लड़ रहे हैं, तो कोई भी इंसान आपको पीछे नहीं कर सकता। ये मेरा दावा है। नमस्कार।